नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं आपको बाइबल के नए नियम पर ही लेके चल रहा हूं। परमात्मा के पुत्र ईसा का धरती पर अवतरण एक विशेष योजना के तहत हुआ था। उनके पास परमात्मा की सारी शक्तियां और सामर्थ्य था। इसका बाइबल के अलावा और भी धर्मशास्त्रों में उल्लेख किया गया है। कुरान में भी आया है, हिंदू धर्म ग्रंथों में भी आया है और बाइबल में तो है ही है। और इसके अलावा और भी धर्म ग्रंथ है जिनमें परमात्मा के पुत्र ईसा के सामर्थ्य और महिमा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के पुत्र ईसा के पास में कुछ ऐसी शक्तियां थी जो धरती पर नहीं होती, क्योंकि उनको परमात्मा का सामर्थ्य प्राप्त था। तो वो भविष्य को भी जानते थे कि कल क्या होगा और कोई होने वाली घटना को बचाने के लिए वो उपाय बताते थे और उसको बचा भी लेते थे। परमात्मा के पुत्र यीशु का धरती पर अवतरण कुछ समय के लिए हुआ था। मात्र 33 साल की उम्र में तो उनको क्रूस पर लटका दिया गया था। इस बात की भविष्यवाणी ईसा ने 3 बार पहले ही अपने मुंह से कर चुके थे कि मेरे साथ ऐसा होगा। और उससे पहले भी कुछ भविष्य वक्ताओं ने कहा था कि एक वो है जो आएगा और ये करेगा और उसके बाद उसके साथ क्या होगा। ये सारा कुछ उल्लेख एक के बाद एक आया हुआ है। तो परमात्मा के पुत्र ईसा अपने सेवा कार्य और उद्धार के कार्य के लिए दिन रात घूमते रहते थे, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम था। निश्चित समय पर उनको स्वर्ग में जाना था। इसी कार्य को करने के लिए कुछ शिष्य भी उनके साथ रहते थे। उनके मात्र 12 ही शिष्य थे, जिनमें से एक पतरस नामक शिष्य भी था। तो यहां पर इस वचन में पतरस ने परमात्मा के पुत्र यीशु से क्या बोला और यीशु ने क्या जवाब दिया। तब यीशु ने उससे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे। तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सब ठोकर खाओगे। और इन्होंने ठोकर खाई भी। बाद में क्रूस के बाद इन सब ने ठोकर खाई। ये जो वचन है वो पूरा हुआ इससे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा। क्योंकि लिखा हुआ है कि मैं रखवाले को मारूंगा, क्योंकि तुम्हारा रखवाला मैं हूं। और इसको परमात्मा ने लिखा है कि मैं उसको मारूंगा, तो मुझे परमात्मा मारेगा और अपने साथ स्वर्ग में लेके जाएगा। और भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। और भेड़ें तितर बितर हो जाएगी अर्थात संसार के जितने भी हैं शिष्यों का मतलब, यहाँ 12 शिष्य तो ये तितर बितर हो गए थे और इन्होंने ठोकरें खाई। और बाद में बहुत बुरी इनकी दशा में हालत में इनको मारा गया। लगभग इनमें से सबको मार दिया गया था। मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। यह वचन पूर्णतया सत्य हुआ। क्रूस के बाद भी ये बातें साबित हो गई। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुम सबसे पहले गलील को जाऊंगा। परंतु मैं अपने जी उठने अर्थात इस क्रूस के बाद मैं तीसरे दिन में मेरा धरती पर पुनरागमन हो जाएगा, अर्थात मैं जीवित हो जाऊंगा। क्रूस के बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगा और स्वर्ग से लौट के सामर्थ्य के साथ वापस जी उठूंगा। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। परंतु मैं जी उठने के बाद सबसे पहले गलील को जाऊं। गलील एक स्थान का नाम था इजराइल में। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं। तो उसके शिष्य पतरस ने यीशु को कहा कि यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। पतरस ने कहा, अन्य शिष्य जितने भी हैं मेरे अलावा 11 शिष्य, वो ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही
इसी रात को मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। तब परमात्मा के पुत्र यीशु ने उसके बारे में उसको बताया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आज ही इसी रात को मुर्ग के 2 बार बांग देने से, अर्थात मुर्गे के बांग देने से, मुर्गा बोलने से 2 बार बोलने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। यह भविष्यवाणी भी बिल्कुल पूर्णतः सत्य हुई, क्योंकि जब इसी रात को ही, इस रात के अल सुबह ही परमात्मा, जब सूर्य उदय नहीं हुआ था, उस समय क्रूस के लिए परमात्मा के पुत्र को उन्हीं के एक शिष्य यहूदा ने शैतान से वशीभूत होकर इजराइल के सैनिकों को पकड़ा दिया ताकि उसको क्रूस के लिए ले जाया जाए। और क्रूस के लिए जब उसको ले जाया जा रहा था तो एक बार मुर्गे ने बांग दी, दूसरी बार तब पतरस ने को लोगों ने पूछा कि अरे ये भी इसके साथ था, तो पतरस ने इनकार किया। जब दूसरी बार बांग दी तो उसने फिर जो भीड़ आई उनको बोला नहीं मैं इसके साथ नहीं था। तीसरी बार भी अंदर उसने बोला करे ये तो साथ था। तो तीसरी बार भी पतरस ने यीशु का इनकार किया कि मैं इसके साथ नहीं था, मैं इसको नहीं जानता। यह वचन जो परमात्मा के पुत्र यीशु ने क्रूस से बहुत पहले समय पहले बताया था, यह पूरा हुआ कि तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। अर्थात तू 3 बार तू कह रहा है कि मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, तू ठोकर तो मेरे क्रूस से पहले ही खा जाएगा, कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, पर उस पतरस ने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े, तो पतरस ने कहा अगर मुझे, जोर देकर कहा कि अगर मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी नहीं करूंगा, तो भी मैं तेरा इनकार कभी नहीं करूंगा। इसी प्रकार और सब ने भी कहा, और इसी प्रकार और सब ने भी कहा। पतरस ने यहां जब परमात्मा के पुत्र यीशु ने बोला कि तू मुर्ग के बांग देने से पहले 2 बार मेरा इनकार करेगा, तब पतरस ने पलट कर कहा कि मुझे तेरे लिए जान भी देनी पड़ी तो भी मैं दूंगा। और इसी प्रकार 11 शिष्य औरों ने भी यही वचन बोले कि हम तेरे लिए जान दे देंगे। एक तो यहूदा ने उसकी जान ले ली, उसको क्रूस के लिए लटका ही दिया। और पतरस ने भी परमात्मा के पुत्र यीशु का मुर्ग के बांग देने से क्रूस से पहले 3 बार इनकार किया, क्योंकि वो सैनिकों से डर गया था। उसने देखा कि हो सकता है कि मुझे भी ये मार डालें। और इसी तरह से 10 और अन्य जो शिष्य थे सब के सब तितर बितर हो गए थे। और परमात्मा का पुत्र की भविष्यवाणी ये थी इसमें कि मैं सबसे पहले गलील को जाऊंगा। तो सबसे पहले परमात्मा का पुत्र यीशु का पुनरागमन तीसरे दिन हो गया था। उसका माता मरियम ने उसका साक्षात्कार किया और अन्य शिष्यों पर प्रकट हुआ, और उसके बाद वो गलील में भी लोगों को दिखाई दिया। यह वचन भी उनका पूरा हुआ। तो परमात्मा के पुत्र यीशु कोई साधारण मनुष्य के रूप में नहीं थे, हालांकि वो एक कुंवारी के गर्भ से साधारण मनुष्य के रूप में ही पैदा होके आए थे। जिस तरह से एक साधारण मनुष्य माता की कोख से पैदा उसी तरह से पैदा होके आए थे, लेकिन उनके पास परमात्मा की दी हुई सारी महिमा और सामर्थ्य था। वो संसार के कल्याण के लिए आए थे और उनको बताने के लिए आए थे कि परमात्मा की महिमा बहुत ज्यादा है और परमात्मा ही अल्फा और ओमेगा है। अर्थात जो धरती पर परमात्मा के मार्ग पर चलेगा वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा, क्योंकि धरती पर पापाचार बहुत बढ़ गए थे। उस पापाचार को खत्म करने के लिए, क्योंकि अगर पापाचार खत्म नहीं होता तो ये सारी धरती खत्म हो जाती। जब जब धर्म की हानि होती है धरती का नाश होता आया है। इसी रूप में व्यभिचार, चोरी, डाके इत्यादि इतने ज्यादा गलत काम होने लगे थे इजराइल में
कि परमात्मा दुखी हो गया था कि मैं जिस मनुष्य को मैंने अपनी महिमा और सामर्थ्य दे के पैदा किया पवित्र काम के लिए, ये पवित्र काम छोड़ के शैतान के वशीभूत होकर धरती का नाश और अपना खुद का नाश कर रहे हैं, तो परमात्मा ने अपने पुत्र को अपनी महिमा और सामर्थ्य दे के धरती पर भेजा ताकि वो उनको सही मार्ग पर ले जा सके। परमात्मा नहीं चाहते थे कि पूरी धरती का नाश करे। यह एक वाचा थी। वाचा का मतलब था परमेश्वर का वादा था कि मैं कभी भी, ये प्राचीन नियम आ चुका है, जब परमात्मा के एक धर्मी ने, जो नूह था, जब प्रार्थना की तो परमात्मा ने उसको जहाज बनाने के लिए बोला था और उसने जहाज बना लिया और फिर कहा मैं धरती को जल प्रलय से डुबो दूंगा। तो एक मात्र नूह और नूह के परिवार को छोड़ के, कुछ जानवरों को छोड़ के जो उसके जहाज में सवार थे, सारी धरती को जल प्रलय में नाश कर दिया था। उसके बाद परमात्मा ने एक वाचा की थी, वादा किया था और इंद्रधनुष को दिखाया था कि ये धरती के लोगों और मेरे बीच में यह एक लक्ष्मण रेखा है जो याद दिलवाएगी कि मैं धरती का पूर्णतया कभी नाश नहीं करूंगा। यह प्राचीन नियम में आ चुका था। तो इसी रूप में परमात्मा नहीं चाहते थे कि उस वाचा को याद दिलाना चाहते थे परमात्मा के पुत्र के द्वारा कि मैं उसी प्रकार इस धरती का नाश नहीं करना चाहता। इसीलिए परमात्मा के पुत्र ने अपनी महिमा और सामर्थ्य आके आज धरती को बचाया है और हम उन्हीं की बदौलत आज जीवित हैं और उन्हीं की बदौलत हम परमात्मा का अनुग्रह सामर्थ्य प्राप्त कर रहे हैं और अपनी भावी पीढ़ियों के लिए भविष्य निर्माण कर रहे हैं। लेकिन पापाचार का अभी अंत नहीं हुआ है। व्यभिचार, अत्याचार, पाप, चोरी, डाके इत्यादि ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो परमात्मा इसको पसंद नहीं करता, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को अपने पवित्र, जिस रूप में परमात्मा पवित्र, अपने पवित्र कार्य के लिए बनाया है। तो वो यही चाहता है कि परमात्मा के जो धरती पर लोग हैं वो पवित्र अपने निर्मल मन से कार्य करें और उसके वचनों पर चलें ताकि वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी हो। यही बताने के लिए ईसा यहां आए और वो सारे पापों को अपने कंधों पर उठाकर क्रूस पर लटक गए। यह उनका बलिदान था जो पूरी धरती के लोगों के लिए किया। अगर उन्होंने क्रूस को स्वीकार नहीं करते तो सारी धरती का नाश हो जाता और आज कोई जीवित नहीं होता। पूरी धरती के उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु ने अपना बलिदान करके धरती को बचाया। जब इतना बड़ा बलिदान करके धरती को बचाया है नूह के बाद ये, तो आप लोग देखें कि हम लोग कहां जा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। कभी कोरोना आ रहा है, कभी कोई और समस्या आ रही है। ये सब कुछ हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है। पवित्र रहो, पवित्र रास्ते पर चलो, यही परमात्मा का मार्ग है। यही सारे, परमात्मा एक है तो सारे धर्म ग्रंथ उसी के हैं, सारे वचन उसी के हैं, चाहे वह वेद हो, कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, जैन धर्म ग्रंथ हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, तौरात हो, इंजिल हो, सारे एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। परमात्मा एक है। जो एक परमात्मा को दो में देखता है वो अंधा है, देखता ही नहीं है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।